नमस्कार, मेरा नाम है पंकज श्रीवास्तव और हमारे साथ नवनिर्वाचित सांसद फूलपुर के बीजेपी के सांसद हैं प्रवीण पटेल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रवीण जी, ये बताइए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी इस बार आप सांसद बन गए हैं? देखिए, प्राथमिकता हमारी इस क्षेत्र का विकास ही रहेगा और हमने जनता के बीच में इस बात को कहा भी है कि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत कुछ बड़ी परियोजनाओं को हम लोग यहाँ ला सके। मेरा प्रयास यही रहेगा कि पार्लियामेंट में भी इस बात के लिए अपनी बात को, हम यहाँ की आवाज़ को रखने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग मिलकर इस बात को कि फूलपुर लोकसभा पॉलिटिकल रूप से बहुत ही प्रतिष्ठित लोकसभा रही है और लोग इस बात को जानते भी हैं कि माननीय मोदी जी ने इस प्रदेश और इस ज़िले को बहुत कुछ देने का काम किया है। इस लोकसभा में भी कुछ बड़ी परियोजनाएं दें जिससे इस क्षेत्र का विकास हो। वीआईपी सीट मानी जाती है फूलपुर, तमाम प्रधानमंत्री भी यहाँ से मिले हैं और अब इस बार सांसद बने, तो क्या जो बंद पड़ी मिले हैं उनको भी खुलवाने का काम? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जो भी, जैसे हमारे यहाँ मऊआइमा में कताई मिल है, अभी भी काफ़ी सालों से बंद पड़ी है, उसको कैसे चालू कराया जाए, किस तरीके से लोगों को वहाँ रोज़गार से जोड़ा जाए। इफ़को के अलावा अभी बहुत सारी परियोजनाएं यहाँ पर नहीं लग पाई। मेरा प्रयास रहेगा कि कुछ बड़ी परियोजनाएं भी यहाँ पर आएँ, यहाँ पर लगें, जिससे लोगों को रोज़गार और स्वरोज़गार में उनको रोज़गार का अवसर मिल सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स जैसा अस्पताल यहाँ पर खुले। कृषि के क्षेत्र में भी कुछ, इसलिए कि ऑर्गेनिक खेती और आधुनिक खेती का चलन इस समय ज़्यादा है, तो कृषि के क्षेत्र में जो काम हमारे किसान भाई कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आय बढ़े, उसके लिए भी हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर कुछ ऐसे मॉडल बनाए जाएं जिससे लोगों को देखकर उस दिशा में काम करने का एक अवसर मिल सके। यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, जब काउंटिंग हो रही थी तो इतना परसेंटेज कम क्यों आया, क्या वजह मानते हैं? कितना कठिन मुकाबला था ये? देखिए, चूँकि विपक्ष ने दुष्प्रचार किया, झूठी अफवाह फैलाई और लगातार वो इस बात को कहा करते थे कि भाई मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो स्वाभाविक है कि इस दुष्प्रचार का कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन जनता सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ समझती है। जनता ने मोदी जी के कार्यों को देखा है और जिस तरीके से देश का विकास हो रहा है, जिस तरीके से प्रदेश का विकास हो रहा है, जिस तरीके से प्रयागराज एक नया प्रयागराज बन रहा है, तो जनता ने आशीर्वाद दिया है। मेरी भी कोशिश रहेगी कि उनके आशीर्वाद के अनुरूप जो उनकी आशा है एक सांसद से, उस भरोसे को हम लोग बनाए रखें और मजबूत करें, इस क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करें। जो उम्मीद थी, आप फूलपुर से जीत गए और इलाहाबाद एक सीट आपको नुकसान उठाना पड़ा, तो क्या भीतरघात भी इसमें कुछ काम किया है क्या? देखिए, लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यहाँ पर इंडिविजुअल इस तरीके से जो लोग अफवाह फैलाते हैं भीतरघात जैसी कोई बात होती नहीं है। एक लोगों में, जैसा कि हमने कहा कि विपक्ष ने दुष्प्रचार किया जिसका नुकसान कुछ हुआ, खासकर हमारे ऐसे वर्ग में जो जहाँ पर उन लोगों ने ये बात फैलाने का काम किया। क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, हर बात का आप खंडन नहीं कर सकते, हर बात की आप सफाई नहीं दे सकते, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन इस बात को भी हम कहना चाहते हैं कि अगर आप देखिए तो जनता इस बात को देख भी रही है और लगातार इस बात को कहती भी रहती है कि प्रयागराज का जितना विकास भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है उतना पिछले 50 सालों में नहीं हो पाया है। जो करेगी भाजपा ही करेगी, जो करेगी वो भारतीय जनता पार्टी के नीतियाँ, जो कार्यक्रम है उसी के माध्यम से ही होगा। तो इसलिए ये प्रयागराज एक अच्छा सुंदर शहर बन सके, गांव में भी सारी सुविधाएं मिल सकें, ये हम लोगों का प्रयास रहेगा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा यही कहना है कि जनता और नेता के बीच में जो एक डोर होती है उसको हम मजबूत करने का काम करेंगे। आप जीत गए, सांसद बन गए हैं, इसका श्रेय आप किसको देंगे और आइडियल आप किसको मानते हैं?
देखिए, श्रेय तो यहाँ की जनता को है, यहाँ के एक एक सम्मानित कार्यकर्ताओं को है, एक एक पदाधिकारियों को है, हमारे जनप्रतिनिधियों का है, हमारे सभी कद्दावर नेताओं का है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का है, हमारे प्रदेश नेतृत्व का है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रैली की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रैली की, माननीय केशव जी ने रैली की। तो ये चुनाव जो है सामूहिक रूप से जब हर व्यक्ति का योगदान होता है तभी जो है परिणाम आता है, तो निश्चित रूप से उसका श्रेय हम उनको देना चाहेंगे। और रही बात, आपने कहा कि भाई हमारे आइडियल कौन है, तो हमारे आइडियल हमारे पिता स्वर्गीय महेंद्र प्रताप सिंह, जो पिछले कई 3 बार से यहाँ विधायक भी रहे। उनकी सादगी, उनकी सरलता, जनता के प्रति उनका समर्पण, उनका व्यवहार, उनकी ईमानदारी, जो एक राजनेता में, एक आदर्श राजनेता में होनी चाहिए, वह हमने देखा है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि उनके पद चिन्हों पर ही मैं चल सकूं। जनता का सहयोग मिला, लेकिन घर का कितना सहयोग मिला आपको? घर का बहुत सहयोग मिला, इसलिए कितना बड़ा क्षेत्र है। एक क्षेत्र में हम रहते थे तो दूसरे क्षेत्र में हमारी पत्नी जो है लगातार इतनी गर्मी, इतनी उमस, इतनी धूप में भी जितना कार्यक्रम हम करते थे उतना कार्यक्रम वो भी करती थी। हमारे छोटे भाई या परिवार के और लोग भी, इसलिए कि देखिए ये जो चुनाव होता है ये सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये कैंडिडेट तो केवल सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है। कैंडिडेट सब जगह पहुंच भी नहीं पाता, लेकिन कहीं पर आपके वरिष्ठ नेता लोग पहुंचते हैं, कहीं पर आपके पदाधिकारी पहुंचते हैं, कहीं पर जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, कहीं पर आपके परिवार के सदस्य भी पहुंचते हैं, कहीं पर आपके दोस्त पहुंचते हैं, मित्र पहुंचते हैं, सहयोगी पहुंचते हैं। तो लोगों के द्वारा ही हम लोगों तक पहुंच पाते हैं और हम उन सब लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आभार प्रकट करते हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ फूलपुर के सांसद प्रवीण पटेल हैं और इन्होंने कहा है कि जिस तरह से जनता का सहयोग मिला है आज वो सांसद बन गए हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।